Good morning, student. Chapter 5th, Part 4 Neutralization Reaction. Now you know about acid and base. हम बिफोर क्लास के अंदर एसिड और बेस के बारे में रीड कर चुके हैं. अब बात करेंगे व्हाट हैपन इफ़ वी मिक्स एन एसिड विथ ए बेस. अगर एसिड को बेस के साथ मिक्स किया जाए तो क्या होगा. Acid and base neutralize each other and form another substance is called salt. जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होते हैं तो बनने वाला सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, सॉल्ट बनता है. इस सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी नेचर में हो सकता है. ठीक है. द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड and base to form salt and water with the evolution of heat is called neutralization reaction. जब आप एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं, दोनों के बीच में रिएक्शन होता है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो सॉल्ट होता है. और सॉल्ट के साथ में वाटर विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट, वाटर के साथ में क्या बाहर निकलती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है. इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए बात करें तो विनेगर के साथ में अगर बेकिंग सोडा को मिक्स करते हैं तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्मेट होगी. इसी तरह से सिमिलरली अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है, एसिड और बेस को मिक्स किया जाए तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होगा एंड वाटर और साथ में इवोल्यूशन ऑफ हीट बनेगी. इस तरह से एसिड क्लोराइड को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाया तो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है, वाटर और हीट बनती है. इसी तरह से देखा होगा टूथपेस्ट में क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूट्रलाइज करता है. किसको न्यूट्रलाइज करता है, जो हम फूड खाते हैं उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. ये एसिड जो होता है फूड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और जो फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको, पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. जैसे हमें वो किससे प्रिवेंट करता है, टूथ डिके से प्रिवेंट करता है. ठीक है. अब यूज़ ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ. हम डेली लाइफ में इनका क्या क्या यूज़ करते हैं, किस तरह से अगर देखा जाए तो वो हम रीड करते हैं. एज ए रेमेडी फॉर इंडाइजेशन, किस तरह से इंडाइजेशन में यूज़ होता है. जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रोड्यूस इन द स्टमक विच इज़ एसेंशियल फॉर द इट प्रॉपर फंक्शनिंग. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस किया जाता है, सीक्रेट होता है जो प्रॉपर फंक्शन करता है. किस तरह से, बट व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं और स्टमक प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब स्पाइसी फूड खाने की वजह से हमारे स्टमक में अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है विच रिजल्ट इन एसिडिटी, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होने लग जाती है, एसिडिटी बनने लग जाती है और साथ ही इंडाइजेशन की प्रोसेस भी होने लग जाती है. इंडाइजेशन कैन बी वेरी पेनफुल, और ये पेनफुल जैसा होता है एंड कैन इवन कॉजेज स्टमक अल्सर, उससे पेट में क्या हो जाते हैं, अल्सर भी हो जाते हैं. एज बेस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, डॉक्टर गिव एन एसिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशियम. इसी वजह से इस एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए डॉक्टर हमें बेस का न्यूट्रलाइज दिया जाता है जो एंटासिड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है जो बेस होता है. और फिर ये इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उससे राहत देता है. ठीक है. इसी तरह से सेकंड, टू क्योर आंट एंड बी स्टिंग, हमें ये आंट और बी से लगने वाले जो स्टिंग होता है उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैसे, आंट और बी के अंदर जो कंटेन होता है वो फॉर्मिक एसिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है. किसके, स्टिंग के अंदर, इसके डंक जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. विच इज़ इंजेक्ट इन टू द स्किन व्हेन ए पर्सन इज बिटन बाय एंट और बी, जब आंट और बी के द्वारा किसी पर्सन को बीट किया जाता है तो बिटन करने पर ये फॉर्मिक एसिड जो है बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है. दिस कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग होने लग जाती है. द इफेक्ट ऑफ एंड और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग ऑफ बेस लाइक बेकिंग सोडा, केलामाइन लोशन ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन. अगर काटे हुए या उस पर स्टिंग किए हुए प्लेस के ऊपर बेकिंग सोडा और केलामाइन लोशन लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो उस प्लेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी उस एसिड का इफेक्ट जो होगा वो बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा. इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, सॉइल का ट्रीटमेंट करने में भी इसका यूज़ करते हैं. प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल, बेस्ट न्यूट्रल सॉइल के अंदर हम लगाते हैं. ड्यू टू लेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द, ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का यूज़ करते करते अगर सॉइल के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं अगर उनकी कमी हो जाए
द सॉइल आइदर बिकम टू एसिडिक और बेसिक, या तो वो बहुत अधिक एसिडिक हो जाएगी या फिर वो बेसिक हो जाएगी, विच रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत कम होगी। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो इसे ट्रीटेड किया जाता है बेस लाइक क्विक लाइम से या सेल्फ लाइम से इसे ट्रीट किया जाता है। दीज बेस न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल मेकिंग इट न्यूट्रल, इसे न्यूट्रल कर देगा। लेकिन अगर सॉइल इज़ टू बेसिक, अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो ऑर्गेनिक मैटर के रूप में कंपोस्ट और मैन्योर जो होती है उसको ऐड करते हैं। मैन्योर खाद जो होती है ना, उसे हम कंपोस्ट उसमें डालते हैं। इट रिलीज एसिड, इनसे एसिड बनता है टू द सॉइल एंड न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ इट इज दिस मेकिंग इट न्यूट्रल, और इसके बेसिक नेचर को कम करके उसे न्यूट्रल में चेंज कर देता है। ठीक है, इसी तरह से टू ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री में बनने वाला वेस्ट जो होता है वो वेस्ट एसिडिक नेचर में होता है। इफ़ दे फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, अगर वाटर बॉडी में इन्हें फ्लो कर दिया जाए तो उसके अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल जो होंगे वो उनको हार्म पहुंचेगा। बेसिक सब्सटेंस लाइक स्लैग्ड लाइम आर एडेड टू फैक्ट्री वेस्ट टू न्यूट्रलाइज एन एसिड प्रेजेंट इन द बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। इस वजह से इस एसिडिक जो वाटर वेस्ट होता है उसमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके फिर उसके पहले मतलब वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने के बिफोर इसके अंदर बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है और ऐड करके उसे न्यूट्रलाइज करके ही डिस्चार्ज किया जाता है। इस तरह से हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ अपने डेली लाइफ यूज़ में करते भी हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।